हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर बीएड थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश टीचिंग, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और आज से हम आप सबके मोस्ट अवेटेड जो हमारा लेसन है आपसे सेक्शन का है यूनिट 3। यूनिट 3 आज से शुरू की जाती है। यूनिट 3 में हम क्रोनोलॉजिकल वे में सीखेंगे कि पहले कैसे यूनिट 3 शुरू होता है, या फिर एक भूमिका बनाते हुए आज का इंट्रोडक्टरी क्लास होगा। यानी यूनिट 3 का इंट्रोडक्टरी क्लास है, क्या है मेथड, अप्रोच, टेक्निक्स। इसके बाद हम डायरेक्ट मेथड यानी मेथड्स के बारे में सीखेंगे, कौन कौन से मेथड के द्वारा हम इंग्लिश पढ़ाते हैं। और यूनिट 3 में ही हम लेसन प्लान के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या है आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले जो हमारा मेन टॉपिक है मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग इंग्लिश। जो हमारा आज का टॉपिक है अप्रोच, मेथड एंड टेक्निक्स। इन सब के बारे में जानेंगे क्या है, क्योंकि अधिकतर हमेशा कन्फ्यूजन में रहता है कि अप्रोच क्या है, मेथड क्या है, टेक्निक्स क्या है। कहने में तो सब एक ही होता है। कोई बोलता है कि अरे यार ये मेथड यूज किया जाता है, या फिर ये टेक्निक क्या यूज होता है। तो हल्का से इन सब में डिफरेंस को जान लेंगे, उसके बाद हम समझेंगे। क्योंकि मेनली हमारा यूज मेथड क्या होता है, जो मेथड होता है, तरीका जो होता है, वही मेन हम पढ़ते हैं और उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे आगे आने वाली क्लास में। लेकिन आज की क्लास देख लेते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले जो हमारा है अप्रोच, यानी कि क्या है अप्रोच। एन अप्रोच इज अ वे ऑफ लुकिंग एट टीचिंग एंड लर्निंग। इसका क्या मतलब है? अप्रोच का मतलब ये होता है कि जैसे आप समझिए कि आपको कोई काम कराना है, तो लोग बोलते हैं अप्रोच नहीं होता, पहुँच। यार मेरी अप्रोच इतना है कि मैं ये काम करा लूँगा। कहीं जुगाड़ लगाने होती है ना, अप्रोच पहुँचाते हैं। तो अप्रोच एक बड़ा रूप होता है। आप ऐसे मानिए अप्रोच एक बड़ा है। ठीक है, क्या लिखा है कि एन अप्रोच इज अ वे ऑफ लुकिंग एट टीचिंग एंड लर्निंग। एक रास्ता किसमें? टीचिंग एंड लर्निंग में। अंडरलाइंग एनी लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच इज अ थ्योरेटिकल व्यू ऑफ व्हाट लैंग्वेज इज एंड हाउ इट कैन बी लर्न। मैंने बताया होता है ना कि कैसे अप्रोच, मतलब कोई काम कराना है, कैसे हम काम कराएं वो। ठीक है, किसी भी विभाग में जो लोग बोलते हैं जुगाड़ लगाने वाला, हमारी अप्रोच इतनी ऊंची है, सेम एज इट यहाँ पर है। क्योंकि एनी लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच इज ए थ्योरेटिकल व्यू ऑफ व्हाट लैंग्वेज इज, कि क्या है भाषा, तो लैंग्वेज वो जो है लैंग्वेज क्या है, एंड हाउ इट कैन बी लर्न, और इसे कैसे सीखा जाता है या फिर कैसे काम कराएंगे। यही है एक अप्रोच। देखिए ये थोड़ा सा इन सब के बारे में है। इसके बाद जब हम डिफरेंस बताएंगे, जो प्रॉपर इन सब के बीच में रिलेशन, वहाँ से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये है अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज इंटरनेशनल डिक्शनरी। ठीक है, इनके अनुसार क्या है अप्रोच, ये भी जान लेते हैं। जो क्वाइट्स होते हैं इन सब के बारे में जानते रहेंगे, तो अगर लिखेंगे तो वो एक अच्छा इफेक्ट करता है। जैसा कि आप जानते ही हैं, बताया जाता है अप्रोच रेफर्स टू डिफरेंट थ्योरीज अबाउट द नेचर एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज और हाउ लैंग्वेज आर लर्न्ड। जस्ट देखते हैं क्या है कि अप्रोच पूछ रहा है कि अप्रोच रेफर्स टू डिफरेंट थ्योरीज, नहीं है, डिफरेंट कई प्रकार की थ्योरियाँ अबाउट द नेचर, उस नेचर के, एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज और हाउ लैंग्वेज आर लर्न्ड। ये भी बोल रहा है कि कई प्रकार की थ्योरी के द्वारा ये हम देखते हैं कि कैसे कोई भी लैंग्वेज को सीखी जाती है। ठीक है, ये किसके अनुसार है? अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज इंटरनेशनल डिक्शनरी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि मेथड, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मेथड। अब लोग बात होती है कि मेथड क्या है। अब मेथड इज एन ओवरऑल प्लान फॉर द ऑर्डरली प्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज। देखिए यहाँ थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए क्या बोल रहे हैं कि मेथड क्या है। एंड मेथड इज एन ओवरऑल प्लान फॉर द ऑर्डरली प्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज। एंड किसी भी भाषा में एक प्रेजेंटेशन, जो एक ऑर्डरली प्रेजेंटेशन किसी भाषा होता है, वो क्या है? मेथड कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जो मैंने एग्जांपल देते जा रहा हूँ कि कोई भी काम कराना है तो भाई अप्रोच मेरी है, लेकिन अब किस मेथड से यार कहाँ तक वहाँ पहुँचे, या फिर वो वहाँ तक पहुँच गए, अब कौन सा मेथड यूज करें हम, किस मेथड में उनको बताएं कि वो हमारी बात समझ में आ जाए, ताकि वो इम्प्रेस हो जाए कि हाँ अच्छा ठीक है लेके लड़के काम करें। नहीं, सरकारी ऑफिसों में ऐसा होता है कि नहीं पहुँच पाती है, तो फिर यार कौन सा मेथड यूज करें कि हमारा काम निकल जाए, अच्छे से बन जाए बस। ठीक है, तो यही है कि अ मेथड इज ओवरऑल प्लान। देखिए जो प्लान है, ए प्लान है फॉर द ऑर्डरली प्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज,
ठीक है। अब थोड़ा सा एक एजुकेशनल एग्जांपल ले लेते हैं दोनों को लेकर। देखिए इसको ले लेते हैं, उसके बाद पढ़ाएंगे तीनों एजुकेशनल जो हमारा एग्जांपल है उस पर लेंगे, तब और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए मेथड आर प्रोसीजरल इन नेचर, ठीक है। क्या है मेथड का नेचर, क्या है प्रोसीजरल, यानी एक प्रोसीजर होता है, किसी चीज़ का प्रोसीजर होता है, ये मेथड है। मैंने बताया काम कराना है तो कौन सा प्रोसीजर के द्वारा हम काम करा लें। एंड मेथोडोलॉजी इज अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक वे ऑफ टीचिंग एनी सब्जेक्ट। मैंने बताया जस्ट अभी क्या है मेथोडोलॉजी इज अ सिस्टमैटिक, एक सिस्टमैटिक वे में से, एंड साइंटिफिक भी है, वे ऑफ टीचिंग एनी सब्जेक्ट, किसी भी भाषा किसी भी सब्जेक्ट में जो हमारा मेथड जो होता है वो एक सिस्टमैटिक सुव्यवस्थित और साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक तौर पर होता है। क्या मेथड टीच अस टीचर टू व्हाट, हाउ टू टीच। ये हमें ये बताता है कि हाउ टू टीच, किसी भी कोई भी मेथड जो टीचर को है, जो आपको हमको एक ये सूचना देता है कि कैसे पढ़ाया जाए, कौन सा मेथड से पढ़ाया जाए, एंड हाउ टीचिंग में बी इफेक्टिव, और कैसे टीचिंग इफेक्टिव हो सकती है। ठीक है, एक मेथड क्या बताता है, यूज करते हैं लोग कि हम किस मेथड में बताएं, बाइलिंगुअल मेथड बताएं कि क्या हो जाए, या फिर डायरेक्ट मेथड बताएं जो होता है, डायरेक्ट मेथड बताओ, लेक्चर मेथड, बहुत सारे मेथड नाम सुने होंगे। हमें मेथड के बारे में आगे एकदम एक एक अच्छे से बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर बस ये जान लीजिए कि मेथड क्या होता है। ठीक, अगला हमारा टेक्निक्स। टेक्निक्स में क्या है, टेक्निक्स आर एक्टिविटीज यूज्ड इन टीचिंग अ कॉन्सेप्ट टू ऑब्टेन एन इमीडिएट रिजल्ट। देखिए अब इसके द्वारा थोड़ा सा और समझ में आएगा। पहले ये था अप्रोच, बड़ा चीज, उसके बाद मेथड, उससे छोटा, और उसके बाद आता है टेक्निक। टेक्निक का शॉर्ट नहीं होता है कि किसी भी चीज़ का हम कहीं फंस गए तो अरे नया टेक्निक अब यूज करना पड़ेगा, ये इससे काम नहीं हो रहा है, कोई नई ट्रिक लगाओ। टेक्निक मीन्स ट्रिक, ठीक है। कोई भी अगर होगा, लोग बोलते हैं कि 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा। एक टीचर है, अगला टीचर है, वो बोलेगा कि 5 का स्क्वायर मतलब 5 का पहाड़ा 5 में पढ़ दूँ, ये इनका टेक्निक है। और कोई दूसरा टीचर आ गया, वो बोल दिया कि 5 को 5 बार जोड़ दूँ। अगर आपको पहाड़ा पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो 5 को 5 बार जोड़ दीजिए, ये भी आ जाएगा। ये दोनों देखिए अलग अलग टेक्निक है, ठीक है। टेक्निक्स आर इम्प्लीमेंटेशन इन नेचर। अब टेक्निक्स क्या है, टेक्निक क्या है, इम्प्लीमेंटेशन इन नेचर। टेक्निक का नेचर क्या होता है, अमल करने योग्य होता है। कोई भी टेक्निक हम तुरंत कहाँ करते हैं, इमीडिएट रिजल्ट के लिए। हमें 5 का स्क्वायर ज्ञात करना था, एक टीचर ने बताया कि 5 का 5 बार गुणा, 5 का 5 बार पढ़ लीजिए, पहाड़ा पढ़ लीजिए। एक टीचर ने कहा कि नहीं तुमको पहाड़ा आना है, कोई बात नहीं, ऐड करने आता है, एडिशन आता है, तो ठीक है ऐसा करो, 5 बार ऐड कर दो। ये हमारा टेक्निक हो गया। ठीक, ये था हमारा अप्रोच, मेथड और टेक्निक्स। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कि क्या है इन सब के बीच में रिलेशन जान लेंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि क्या है रिलेशनशिप बिटवीन अप्रोच एंड मेथड एंड टेक्निक्स। इन सब के बीच में रिलेशन क्या है, क्या रिलेशन बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक डायग्राम मैंने बनाया है, जो आप याद कर लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एग्जाम में अगर आप कोई भी फिगर बना रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं, कोई चित्र बना रहे हैं, तो वो एक एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट डालता है, और ये ऑब्वियसली मार्क गेनिंग भी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इन सब जो लिखा गया है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने जस्ट अभी बताया कि अप्रोच क्या है, अप्रोच बड़ा चीज़ है, कहीं पहुँच है वो अप्रोच है। ठीक, देखिए अप्रोच जो है वो बड़ा है, अप्रोच के अंदर मेथड आ रहे हैं, और उसके अंदर आ रहा है टेक्निक्स, यानी कि टेक्निक्स जो है वो छोटा है। टेक्निक्स सबके पास अलग अलग होती है, सबके अपने कॉमन सेंस, जो अपना टेक्निक्स लगा ले। भाई क्रिकेट में भी एबी डिविलियर्स का अलग टेक्निक्स है छक्का मारने का, क्रिस गेल का अलग टेक्निक है 6 मारने का, एंड महेंद्र सिंह धोनी का अलग टेक्निक है, क्योंकि सबकी अलग अलग टेक्निक होती है।
टेक्निक छोटा होता है, सबका अपना अपना इंडिविजुअल्स होता है, पर एक मेथड जो होता है भाई, क्रिकेट खेलने का एक जो मेथड होता है, प्रक्रिया जो होती है, एक तरीका होता है, वो बैट सीधे खेल दिया जाता है और स्ट्राइकर वे में खेला जाता है, नहीं कि नॉन स्ट्राइक वे में जाके खेले, या फिर एक मानक होता है कि नहीं स्टंप के सामने या फिर स्टंप से छोटा सा जो रूल बनाया जाता है उसके हिसाब से मेथड के तरीके से होता है, मेथोडोलॉजी होता है, ठीक है। और अप्रोच कि कैसे पूरी प्रक्रिया जो क्रिकेट खेलने की जो होती है वो कि एक प्लेयर बॉलिंग करेगा, 2 लोग बैटिंग करेंगे, अंपायर होता है, एक पीछे कीपर होता है, मतलब सब कुछ। उम्मीद कर रहे हैं कि आप इसको समझ पा रहे हैं, क्योंकि मैंने एक जो हम लोग का जो निजी रियल लाइफ जो एग्जाम्पल्स होते हैं उसको देने की कोशिश कर रहा हूँ और हमेशा देता आया हूँ कि ताकि आपको समझ में आए कि नहीं रियल लाइफ से जो करेक्टर जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो अधिकतर दिमाग में टिक कर जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारा अप्रोच क्या है, बड़ा है, मेथड क्या है उससे छोटा है, ठीक है। मेथड एक कुछ निश्चित होता है पर टेक्निक सबकी अलग अलग होती है। जस्ट मैंने बताया एबी डिविलियर्स सो कर इधर घूम कर मतलब टेढ़ा तिरछा कैसे भी 6 मार देता है, और रही बात क्रिस गेल की, वो तो खड़े खड़े 6 मार देता है, वो सब ताकत का प्रयोग करता है, तो उसकी अलग टेक्निक्स है। ओके, ठीक है, लेट्स बैक टू आवर टॉपिक। यहाँ पे लिखा गया है टेक्निक्स। अब देखते हैं यहाँ सबके बीच में रिलेशन क्या है। देखिए, टेक्निक्स यूजुअली फॉलो अ मेथड विच इज कंसिस्टेड विद इन एन अप्रोच। देखिए, फॉलो अ मेथड विच विद इन एन अप्रोच वाइल अप्रोच इज रिलेटेड टू थ्योरिस्ट, कोर्स डिजाइनर्स एंड सिलेबस मेकर। समझते हैं तोड़कर अच्छे से कि टेक्निक को पहले बोल रहा है। देखिए कि क्या है पर टेक्निक यूजुअली फॉलो द मेथड। टेक्निक्स क्या करता है, मेथड फॉलो करता है, एंड मेथड फॉलो विच अप्रोच। देखिए, मेथड विद इन एन अप्रोच, किसके अप्रोच क्या है, और वाइल अप्रोच, जबकि अप्रोच क्या करता है कि वह किससे संबंधित होता है, थ्योरिस्ट, कोई जो थ्योरिस्ट जो बनाया थ्योरी उससे रिलेटेड होता है, कोर्स डिजाइनर कोई भी कोर्स होता है उससे रिलेटेड, एंड द सिलेबस मेकर, और जो सिलेबस मेकर होता है उसका। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपको, जब मैं जस्ट बताया कि एक एजुकेशनल एग्जांपल ले लेता हूँ, मतलब कोई लेसन पढ़ाना है तो वो क्या है, आपकी एक अप्रोच हुई। उस लेसन को किस तरीके से पढ़ाना है वो आपका मेथड हुआ, और उस लेसन में पढ़ाते समय बच्चों को किस प्रकार से उस बात को समझ में आ जाए और क्या क्या टेक्निक्स आप यूज करते हैं वो आपकी टेक्निक्स हुई, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या है अप्रोच। थोड़ा सा इस सब के बारे में देखते हैं क्योंकि इन सबके रिलेशनशिप देखने हैं कि क्या है इन सब रिलेशन। तो अप्रोच, इट इज द सोर्स ऑफ प्रिंसिपल्स एंड practices of language teaching that refers to theory about the nature of language and language learning। क्या कहने का मतलब है कि it is the source of principle and practices। क्या कर रहा है कि ये सोर्स है, किसका सोर्स है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस, यानी जो सिद्धांत होते हैं उन सबका सोर्स है। कोई भी लेसन पढ़ाना है इस सबका एक सिद्धांत होता है, ठीक है। ऑफ लैंग्वेज टीचिंग दैट रेफर्स, जो रेफर्स करता है क्या, थ्योरी अबाउट, किसी चीज़ की थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ लैंग्वेज, जो लैंग्वेज है उसकी नेचर के बारे में, एंड लैंग्वेज लर्निंग, और लर्निंग के लैंग्वेज लर्निंग के बारे में, यानी भाषा अधिगम के बारे में जो उसका नेचर होता है उसको रेफर करता है, जो उसकी थ्योरी होती है वो क्या कहलाता है, हमारा अप्रोच कहलाता है। थोड़ा सा हौस पौस हो गया, पर समझिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ, क्योंकि इंग्लिश है इसको थोड़ा सा ट्रांसलेट करने में उल्टा सीधा हो जाता है, ठीक है। तो इट इज़ द सोर्स ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ लैंग्वेज। इसको ये भी जरूरी है, ऐसी बात नहीं है कि जो पूछा जा रहा है डायरेक्ट मेथड बाइलिंगुअल मेथड वही बस पूछा जाएगा, ये भी पूछ देता है कि रिलेशनशिप बिटवीन अप्रोच मेथड एंड टेक्निक्स। तो आप क्या लिखेंगे, अगर जानते रहेंगे तभी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जानिए क्या है अगला हमारा, क्या है मेथड। इट इज द ओवरऑल प्लान ऑफ द ऑर्डरली प्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल्स दैट एक्सप्लेन हाउ टू टीच। देखिए यहाँ पे हाउ टू टीच अ लैंग्वेज, यानी कि यह एक ओवरऑल प्रेजेंटेशन है, किसके लिए, इन ऑर्डरली में, एक सिस्टमेटिक वे में, ठीक। क्या, मटेरियल दैट एक्सप्लेन हाउ टू टीच, ये बताता है कैसे पढ़ाना है, आपको लेसन पढ़ाना है, ठीक है। अब लेसन को कैसे पढ़ाना है, आपको कोई भी, जस्ट मैंने बताया कि आपको कोई भी
लेसन पढ़ाना है, बुक पढ़ानी है, उसमें एक लेसन पढ़ाना है, उसको लेसन को कैसे पढ़ाना है वो आपके ऊपर है कि आप डायरेक्ट मेथड से पढ़ा रहे हैं, बाइलिंगुअल मेथड पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ाना है तो बाइलिंगुअल मेथड करना है कि सीधे सीधे डायरेक्ट मेथड बस इंग्लिश टू इंग्लिश सब आर्ट वर्ड बोला जा रहा है, या फिर ट्रांसलेशन कब डायरेक्ट मेथड से पढ़ा रहे हैं। जो कितने सारे मेथड्स होते हैं उनके तरीके से पढ़ा रहे हैं। क्या आप बच्चे का जो मदर टंग है उसको यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन सब की बातों को भी ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो वो एक प्लान होता है जो कि एक ऑर्डरली वे में सिखाया जाता है। क्या क्या बताता है कि हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाना है किसी भी लैंग्वेज को, हाउ टू टीच अ लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लिखा गया कि कंटेंट्स एंड स्किल टू बी टॉट, ये एक स्किल्स बताता है कि क्या पढ़ाना है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। टेक्निक्स, टेक्निक्स क्या है? दे आर एक्टिविटीज, दे आर द एक्टिविटीज यूज्ड इन टीचिंग अ कंटेंट टू ऑब्टेन एन इमीडिएट रिजल्ट। जो मैंने पीछे लिखा था उसको फिर से लिख दिया है ताकि, क्योंकि यहाँ पर भाई हमारे स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, इसलिए एक बोर्ड पर एक बार में एक ही कंटेंट लिखा जा सकता है, एक ही पेज कह सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि वही मैंने टेक्निक्स क्या बोला है कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि 5 का पढ़ा, क्योंकि उसको याद नहीं है, अब उसको 5 का स्क्वायर निकालना है तो उसको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हम टेक्निक यूज करें। एक टीचर बोल दिए कि 5 का बड़ा 5 में पढ़ो, लेकिन नहीं। तो एज ए टीचर यू शुड डू दैट टू टेल द स्टूडेंट टू एडिट 5 टाइम्स 5, ठीक है, 5 टाइम्स 5 टू गेट द 25 और 5 स्क्वायर। ओके, ठीक है। तो एज ए टीचर आपको ये कहना है कि ठीक है नहीं आ रहा है, देखिए वो बात अलग है कि अगर बड़ा नंबर रहेगा तो थोड़ा सा आ जाए, लेकिन अगर छोटे बच्चे को पढ़ाना है तो आप ऐसे बोल सकते हो कि होता है ना कि बच्चे क्या एक हम लोग टेक्निक यूज करते हैं सबसे पहले कि छोटे बच्चे ऐसे 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 पाई खींचना, जो लाइन खींच देती है उसके बाद जोड़ते हैं, काटते रहते हैं, सब ट्रिक भी करना होता है तो उसके आगे जोड़ देते हैं एक, तब 9 10 इसके आगे बढ़ता है। ये सब टेक्निक्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन सबको थोड़ी किताब में कहीं जिक्र नहीं होगा, क्योंकि ये आपकी टेक्निक्स हैं, ये ह्यूमन टेक्निक्स है, ये आपके कॉमन सेंस का है कि कैसे बच्चों को जोड़ घटाना जो भी बताया जाता है वो सब कहीं भी थोड़ी नहीं लिखा किसी भी किताब में। हाँ, मेथड लिखा होगा कि कौन से मेथड से पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, लेकिन टेक्निक्स को कहीं भी किताब में दिखा दीजिए तो बताइए। ठीक है, जैसे डायलॉग्स, यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखा है, डायलॉग्स, रोल प्ले, ड्रामा, स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बताना है, ठीक है कोई बात नहीं, एक डायलॉग सेशन रख दिया जाता है कि कुछ बच्चे जैसे बोलेंगे कि इनको बोलना है, इससे उनके बच्चे में क्या होता है, दो इंटरेक्शन करेंगे, क्रिया करेंगे तो उनको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। रोल प्ले नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होता है, संसद पार्लियामेंट पढ़ाया जा रहा है, थोड़ा सा बड़े क्लास में मान लीजिए पार्लियामेंट पढ़ाया जा रहा है, पार्लियामेंट समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होता है, स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ होती हैं, राष्ट्रपति कैसे अलग होता है प्राइम मिनिस्टर से, कौन ज़्यादा तक शक्तिशाली होता है। तो आप एक छोटा सा रोल प्ले कर सकते हैं क्लास में ही, क्योंकि सफिशिएंट स्टूडेंट होते रहते हैं तो रोल प्ले आसानी से हो सकती है। हाँ, ये थोड़ा सा टाइम गेनिंग होता है, बट अगर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो किसी को बता दीजिए कि आपका काम है, आप राष्ट्रपति हो, स्पीकर हो, आप प्रधानमंत्री हो, तो एज ए रोल प्ले इसको यूज कर सकते हैं। क्या ये हमारी टेक्निक्स है, कैसे भी हमें बच्चे को बताना है हम कौन सा टेक्निक यूज करेंगे, नहीं हमारी टेक्निक क्या है, वही पुरानी रट्टा पढ़ाई, नहीं तुम रट लो कि प्रधानमंत्री बस नाम असली सत्ता का मालिक होता है और राष्ट्रपति जो होता है बस नाम मात्र का संवैधानिक बस सत्ता प्रमुख होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा जो रिलेशनशिप बिटवीन अप्रोच एंड मेथड। देखिए एक उसमें पूछता रहता है कि डिफरेंस क्या क्या है, तो रिलेशनशिप में डिफरेंस आप लिख सकते हैं। क्या करना है आपको, ऐसे डिफरेंस जैसे यहाँ रिलेशनशिप, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन अप्रोच एंड मेथड लिख देना है। तो ऐसे ना कर ये देखिए रिलेशनशिप दिखा रहा है, तो आपको डिफरेंस आपको दिखाना है, बीच में से एक पाई यहाँ से एक लाइन यहाँ से खींच देंगे, एक तरफ अप्रोच बता देंगे, एक तरफ मेथड बता देंगे, एक तरफ टेक्निक बता देंगे, इन सब के बीच में लिख देना है कि भाई अब अप्रोच बड़ा होता है, मेथड थोड़ा सा उससे छोटा होता है, और जो हमारा टेक्निक्स है वो और सबसे छोटा है, वो सबका इंडिविजुअल होता है। जितना बताया है वो आपके लिए सफिशियंट है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड एंड अप्रोच, क्योंकि टेक्निक्स तो जस्ट मैंने बताया कि सबकी अपनी अपनी खुद की होती है, तो हम देखेंगे मेथड क्या क्या होता है, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जब हम शुरू करेंगे तो हम अच्छे से सभी मेथड का या फिर जितने भी आपके सिलेबस में दिया गया है एक
सिस्टमेटिक वे से और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या है वेरियस टाइप ऑफ, यानी थोड़ा सा देखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड एंड अप्रोच। अब हमें मेथड एंड अप्रोच के बारे में जानना है। क्यों? क्योंकि टेक्निक्स तो हमें पढ़नी नहीं, क्योंकि टेक्निक्स अपनी अपनी खुद की होती है। तो यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना दिया गया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो देखते हैं क्या है मेथड। मेथड में कौन कौन से मेथड हो सकते हैं? डायरेक्ट मेथड होता है, सभी जानते हैं। अगला होता है बाइलिंगुअल मेथड होता है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड होता है, और डॉक्टर माइकल वेस्ट न्यू मेथड। ये कौन सा मेथड होता है? आप जाकर देखिए, आई थिंक ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मेथड्स के प्रकार, मेथड्स के टाइप में आप इनको डाल सकते हैं कि हाँ इन सब के ऐसे ऐसे मेथड होते हैं, इनके द्वारा हम कोई भी लेसन किसी भी लैंग्वेज का आप करा सकते हैं। ठीक है, अगला क्या होता है? देखिए ऑडियो लिंगुअल मेथड होता है, ये भी एक मेथड होता है। ठीक, तो ये रही बात मेथड की। यहाँ पर मेथड, ये रही बात मेथड की, और यहाँ पर है अप्रोच। ये रही बात अप्रोच की। अप्रोच क्या हो सकता है? अप्रोच स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है, कम्युनिकेटिव अप्रोच होता है, अगला है कॉग्निटिव अप्रोच होता है, और यहाँ पर दिया है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होता है। यानी ये भी अप्रोच के प्रकार। अप्रोच हमें पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना है सिर्फ मेथड्स के बारे में। ठीक है, हमें मेथड्स के बारे में पढ़ना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। So that's all from my side for today. In the next video we will discuss about the direct method. If you think that this video may be helpful for you, so you can like the video and you can share this also. So let your friend also know that there is a video that can be helpful in their semester exams. So see you in the next video. Till then, thank you.